संसद का 5वां दिन का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हुआ। संसद की पुरानी इमारत में शुरू हुआ यह सत्र संसद की नई इमारत में खत्म होगा। सोमवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। यह बिल पिछले 27 साल से लटका हुआ है। कैबिनेट का फैसला सार्वजनिक तो नहीं हुआ है, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि सरकार विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। महिला आरक्षण बिल सोमवार को लोकसभा में भी चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में अपने अंतिम भाषण में कहा कि दोनों सदनों में अब तक 7500 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, जबकि महिला प्रतिनिधियों की संख्या करीब 600 रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के योगदान ने सदन की गरिमा बढ़ाने में मदद की है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पिछले 75 सालों में कांग्रेस सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान सोनिया गांधी ने उन्हें महिला आरक्षण बिल की याद दिलाई थी। महिला आरक्षण बिल 1996 से ही अधर में लटका हुआ है। उस समय HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इस बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के जरिए आवंटित की जा सकती है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में फिर महिला आरक्षण बिल को पेश किया था। कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। इस वजह से बिल पारित नहीं हो सका। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002 और 2003, 2004 में भी पारित कराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। बीजेपी सरकार जाने के बाद 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में UPA सरकार सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। UPA सरकार ने 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। वहाँ यह बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ। बीजेपी, वाम दलों और JDU ने बिल का समर्थन किया था। UPA सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। इसका विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी। ये दोनों दल UPA का हिस्सा थे। कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। साल 2008 में इस बिल को कानून और न्याय संबंधी अस्थायी समिति को भेजा गया था। इसके 2 सदस्य वीरेंद्र भाटिया और शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के थे। इन लोगों ने कहा कि वे महिला आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से बिल का मसौदा तैयार किया गया है वे उससे सहमत नहीं थे। इन दोनों सदस्यों की सिफारिश की थी कि हर राजनीतिक दल अपने 20% टिकट महिलाओं को दें और महिला आरक्षण 20% से अधिक न हो। साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद यह बिल अपने आप खत्म हो गया, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसलिए यह बिल अभी जिंदा है। अब इसे लोकसभा में नए सिरे से पेश करना पड़ेगा। अगर लोकसभा इसे पारित कर दे तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो 2024 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। इससे लोकसभा की हर तीसरी सदस्य महिला होगी। साल 2014 में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने
अपने पहले कार्यकाल में इस बिल की तरफ ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इसे पेश करने का मन बनाया है। हालांकि उसने 2014 और 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में 33% महिला आरक्षण का वादा किया है। इस मुद्दे पर उसे मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन हासिल है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने 2017 में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बिल पर सरकार का साथ देने का आश्वासन दिया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने 16 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण बिल पर सरकार को अपनी पार्टी के समर्थन की बात दोहराई थी। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल मंजूरी मिलने की बात सामने आने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस ने कहा कि बहुमत होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बिल को पारित कराने का कोई प्रयास नहीं किया। कांग्रेस ने विशेष सत्र में इस बिल को पारित कराने की मांग की है। विशेष सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें कांग्रेस, बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति और कई अन्य दलों के महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने पर जोर दिया था। इस समय लोकसभा में 82 और राज्यसभा में 31 महिला सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15% और राज्यसभा में 13% है। इंदिरा गांधी 1975 में प्रधानमंत्री थी तो टूवर्ड्स इक्वलिटी नाम की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति का विवरण दिया गया था। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की बात थी। इस रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के अधिकतर सदस्य आरक्षण के खिलाफ थे। वहीं महिलाएं चाहती थीं कि वो आरक्षण के रास्ते से नहीं बल्कि अपने बूते पर राजनीति में आएं। राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में 1980 के दशक में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिलाने के लिए विधेयक पारित करने की कोशिश की थी, लेकिन राज्य की विधानसभाओं ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे उनकी शक्तियों में कमी आएगी। पहली बार महिला आरक्षण बिल को HD देवगौड़ा की सरकार ने 12 सितंबर 1996 को पेश करने की कोशिश की। सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। इसके तुरंत बाद देवगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई। देवगौड़ा सरकार को समर्थन दे रहे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद महिला आरक्षण बिल के विरोध में थे। जून 1997 में फिर इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास हुआ। उस समय शरद यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा था, परकटी महिलाएं हमारी महिलाओं के बारे में क्या समझेंगी और वो क्या सोचेंगी। 1998 में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की NDA की सरकार आई। इसके कानून मंत्री N थम्बीदुरई ने महिला आरक्षण बिल को पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। NDA सरकार ने 13वीं लोकसभा में 1999 में दोबारा महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वाजपेयी सरकार ने 2003 में एक बार फिर महिला आरक्षण बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन प्रश्नकाल में ही जमकर हंगामा हुआ और बिल पारित नहीं हो सका। NDA सरकार के बाद सत्तासीन हुई UPA सरकार ने 2010 में महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश किया, लेकिन सपा राजद ने सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी। इसके बाद बिल पर मतदान स्थगित कर दिया गया। बाद में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल को 1 के मुकाबले 186 मतों के भारी बहुमत से पारित किया। जिस दिन यह बिल पारित हुई उस दिन मार्शल का इस्तेमाल हुआ। आज की खबर आपको कैसी लगी, आपका क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज़। नमस्कार।